नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को अभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहला प्रश्न है, IPL 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन सी है? ए दिल्ली कैपिटल्स, बी चेन्नई सुपर किंग्स, सी मुंबई इंडियंस, डी राजस्थान रॉयल्स। एंड द राइट आंसर इज चेन्नई सुपर किंग्स। तो IPL 2021 में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम है चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराकर इन्होंने क्वालिफाई किया है। और यदि आप ऐसा मानते हैं कि स्पोर्ट्स ज़्यादा आवश्यक नहीं है या फिर ये प्रश्न आवश्यक नहीं है, तो जी नहीं, स्पोर्ट्स में भी ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 किसने लॉन्च किया? ए नरेंद्र मोदी, बी हरदीप सिंह पुरी, सी गजेंद्र सिंह शेखावत, डी गोपीनाथ मुंडे। एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत शहरी 2.0 को लॉन्च किया है। इसे स्वच्छ भारत अर्बन 2.0 भी बोला जा सकता है। और इसका उद्देश्य है कि शहरों को सुरक्षित पानी दिया जाए और कचरा मुक्त किया जाए, जैसे कि हमेशा से ही स्वच्छ भारत अभियान का यही लक्ष्य रहा है। अगला प्रश्न है, एल्डर लाइन 14567 को किसने लॉन्च किया? ए रामनाथ कोविंद, बी एम वेंकैया नायडू, सी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डी अश्विनी वैष्णव। एंड द राइट आंसर इज एम वेंकैया नायडू। तो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वृद्धजन दिवस के उपलक्ष्य में एल्डर लाइन 14567 को लॉन्च किया है। और इसका यही उद्देश्य है कि भारत के हर बुजुर्गों को उनका एक जो अधिकार है वो पता चले, यदि उनकी कुछ योजनाएं हैं तो वो भी मालूम पड़े। अभी जैसे कि जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया था, जैसा हमने उस न्यूज़ को कवर भी किया था। अगला प्रश्न है, डिजी सक्षम पहल की शुरुआत किसने की? ए गूगल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी अमेज़न, डी सिस्को। एंड द राइट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। तो भारत सरकार श्रम मंत्रालय के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट ने डिजी सक्षम पहल की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य भारत में रोजगार को बढ़ावा देना है और रोजगार के जो भी काम है उसको डिजिटल कर देना है और ये जानना है कि कितने लोगों को रोजगार मिल गया है एग्जैक्ट। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने किसके साथ समझौता किया? ए सैमसंग, बी इंटेल, सी गूगल, डी IBM। एंड द राइट आंसर इज इंटेल। तो नीति आयोग ने इंटेल और अमेज़न के साथ समझौता किया है। इससे एक नवीन अनुभव और अत्याधुनिक चीजों वाला एक स्टूडियो विकसित किया जाएगा। इंटेल और अमेज़न दोनों मिलकर बनाएंगे। ज्यादा इम्पोर्टेंट हम नहीं कहेंगे इसको, लेकिन आप इसके बारे में एक बार यदि पढ़ लेंगे तो भी बहुत अच्छा होगा। अगला प्रश्न है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया? ए डेनमार्क, बी इंडिया, सी अमेरिका, डी नॉर्थ कोरिया। एंड द राइट आंसर इज डेनमार्क। तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान डेनमार्क ने प्राप्त किया है और भारत ने 59th रैंक प्राप्त की है। हम फिर से एक बार दोहरा देते हैं, जैसे कि हम हर बार कहते हैं, सूचकांक वगैरह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार आप पूरा देख लीजिएगा, टॉप 5 तो आपको बहुत ही अच्छे से इसे याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, फूमियो किशिदा किस देश के प्रधानमंत्री होंगे? ए कनाडा, बी कोलंबिया, सी गाना, डी जापान। मेरे हिसाब से ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। द राइट आंसर इज जापान। तो जापान के नए प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा होंगे। ये पहले वहां के विदेश मंत्री थे और यह वहां के 100वें प्रधानमंत्री होंगे, ये भी प्रश्न आ सकता है। और इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे सुगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जनता को उनका कार्य पसंद नहीं आया था। कोविड चला था उसमें ये सही ढंग से देश को संभाल नहीं पाए थे, इसीलिए। अगला प्रश्न है, डिजिटल बारामती अम्ब्रेला ऐप किसने लॉन्च किया? ए उद्धव ठाकरे, बी अजीत पवार, सी शरद पवार, डी आदित्य ठाकरे।
एंड द राइट आंसर इज अजीत पवार। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने हाल ही में डिजिटल बारामती अम्ब्रेला ऐप लॉन्च किया है और इसमें जो बारामती वहाँ का टाउन है, पुणे में एक टाउन है, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में भी पढ़ना चाहें तो बारामती की बहुत सी जानकारियां दी गई हैं और मतलब ऑल इन वन भी आप कह सकते हैं। जो महाराष्ट्र सरकार के ऐप है उनमें से ऑल इन वन ये भी एक ऐप है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना किस राज्य में शुरू की गई? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी पश्चिम बंगाल, डी राजस्थान। एंड द राइट आंसर इज राजस्थान। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पर्यटन दिवस के दिन मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का शुभारंभ किया है और इसे पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। आप चाहें तो इसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है, अशोक गहलोत जी ने ही इसे लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।